Everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Pesh Sharma, and here in this video, we're going to learn that how to prepare for our unit number 5 linguistics for our upcoming cycle exam December 2026. In the previous two videos, what did we learn? We learned about the Indian literature and the literary criticism. And what we are doing here, if you do not know, so we take here recent cycles question from the particular units. We discuss them, and on the basis of them, we figure out the pattern, the kind of questions which are being asked, and how can we prepare ourselves on the basis of that pattern for the next cycle, right? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन से लिंग्विस्टिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, राइट? ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपने नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने लास्ट के 3 साइकिल्स के आपके क्वेश्चंस लिए हैं, और आपका जो लिंग्विस्टिक्स वाला पार्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हुआ है, राइट? एंड एज यू नो दैट माय प्रोफेसर नोट प्रोवाइड्स यू exam oriented content, the study material and the classes. To get access to it, you can contact us on this number, right? So now let's start with the very first question. The very first question is about the following definition of various social variation in language, right? And where you have to choose the incorrect one. यहाँ पे ये कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे हमारा स्पीच स्टाइल जो है चेंज हो जाता है। मैं जब सिटीज़ में होता हूँ या आप जब सिटीज़ में होते हैं तो आप थोड़ा इंग्लिश में बात करते हैं, पर जब आप अपने घर गली मोहल्ले में आते हैं तो आप अपने लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं। दैट इज़ अ कन्वर्जेंस इन ऑर्डर टू बी मच मोर फेमिलियर टू द पर्सन हु यू आर हैविंग डिस्कशन विद। और रजिस्टर भी हमारा वैसा रहता है कि हम जो है एक प्रोफेशनल मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्रोफेशन हम बात करते हैं, ठीक है? रजिस्टर जब अगर आप एक एकेडेमिया में हो तो आपका जो लहजा होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो एकेडमिक तरीके का होगा, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर टर्म्स, पर्टिकुलर जो है वर्ड्स यूज़ करेंगे, फ्रेजेस यूज़ करेंगे। स्लैंग्स में हम अलग तरीके से बातें करते हैं, जागनिश बातें कुछ अलग तरीके की होती हैं, जहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज को हम प्रोफेशन, एज, जियोग्राफी, क्लास के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में सीखते हैं। किस में सीखते हैं? सोशियो लिंग्विस्टिक्स। और ये चीज़ें मैंने कवर करी हैं, मैंने इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाया है। अ, ईज़ी कॉन्सेप्ट है। तो ये कहाँ कवर होता है? ये हमारा कवर होता है लिंग्विस्टिक्स की इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में ये कवर होता है, जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स को दूसरे जो आपके फील्ड्स हैं, उसके साथ इंटरसेक्ट करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके हम समझते हैं। कि जैसे आपका सोसाइटी जहाँ पे लैंग्वेज पे आपका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, तो उसे हम सोशल इन्फ्लुएंस में हम सोशल लिंग्विस्ट में पढ़ेंगे। इसमें हम आपका न्यूरो लिंग्विस्ट देखते हैं, इसमें हमारा साइको लिंग्विस्टिक्स आता है, इसमें हमारा आपका कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स आता है। ये ऐसे आपके 7 इंटरडिसिप्लिनरी जो फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स के, ठीक है? तो वो आपको कवर करने हैं, जिसके अभी मैंने आपको नाम गिनाए हैं। नेक्स्ट आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फंक्शनल मॉर्फीम। देखो, लिंग्विस्टिक्स आपको पता है क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, उसमें 6 कोर सब फील्ड्स हैं और आपके 7 इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स है जो मैंने अभी गिनवाए। 6 कौन कौन से हैं? फोनोलॉजी हो गया, सॉरी फोनेटिक्स हो गया, है ना? फोनोलॉजी भी आ गया, आपका मोफोलॉजी आ गया, आपका सिमेंटिक्स आ गया, और आपका प्रैग्मेटिक्स आ गया। 5 हो गए। विच एक मैं कौन सा भूल रहा हूँ इसमें? देन सिमेंटिक्स आ गया, फोनोलॉजी आ गया, फोनेटिक्स आ गया, सॉरी मोफोलॉजी आ गया, प्रैग्मेटिक्स आ गया, सिमेंटिक्स आ गया, ठीक है? फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, ठीक है? एक और है मेरे माइंड से, मतलब टिप ऑफ द टंग मूवमेंट है, अभी फिसल रहा है। तो ये हम मोफोलॉजी में हम देखते हैं फंक्शनल मॉर्फीम, ठीक है? तो ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे मैंने कवर कराया था। फंक्शनल मॉर्फीम में हमारा रहता है कि जहाँ पे आप एक ग्रामेटिकल
जो वर्ड होता है मतलब वो स्टैंड अलोन ही वर्ड बोल लीजिए, पर वो उसका जो रोल होता है वो ग्रामेटिकल होता है। जैसे कि आपका एंड हो गया, ठीक है? एंड आपका एक कंजंक्शन है, ठीक है? तो क्या है ये? आपका एक फंक्शनल मॉर्फीम है। आपके बाउंड मॉर्फीम होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉर्फीम होते हैं, ठीक है? तो ये मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कोर लिंग्विस्टिक्स से है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो फर्डिनेंड सोशो इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, इनकी बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। उसमें से ये क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्बिट्ररी नेचर ऑफ द साइन गिवन बाय हिम इन हिज बुक इज इनकरेक्ट। ठीक है, आर्बिट्ररी आपको पता है कि जिसका कोई भी लॉजिकल बेस नहीं होता, वो एक कन्वेंशनली एस्टेब्लिश रूल होते हैं, ठीक है? तो फर्डिनेंड सोश्योर की जो मेन आइडियाज हैं जो इन्होंने प्रोपाउंड किए अपनी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में, वो आपको देखने हैं, ठीक है, अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। और आपको पता है अगर एफर्ट्स लगते हैं और समझ नहीं आती हैं चीजें, तो आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पे हैं। Then given below are two statements. One is labeled as assertion and B is labeled as a reason. यहाँ पे भी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिल्कुल ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज से है, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आप कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज से है या हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज से है, ठीक है? uh, when different objects flew by making a caw caw or cuckoo sound, the early human tried to imitate the sounds and then use them to refer to those objects even when they weren't present। ठीक है, ओनोमोटोपोइया भी इसमें आपका एक आता है जिसमें जो हिस की साउंड है, मतलब जो साउंड्स हैं उसके बेसिस पे ही वो वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हिस से एक वर्ड है, ठीक है? तो इस तरह के, तो ये आपका ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज से ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं। जहाँ पे भी साउंड्स की बात होती है, प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, वो फोनेटिक्स में हम देखते हैं, ठीक है? तो लिंग्विस्टिक्स के ये सेक्शन है जो आपको आपको कवर करने हैं और पढ़ने हैं। ये क्लैरिटी के लिए है ताकि आपको पता चले कि आपको लिंग्विस्टिक्स में स्टडी क्या करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब ये कहाँ से है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन? मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन आपका कहाँ कवर होगा? फोनेटिक्स में होगा, फोनोलॉजी में होगा, फोनेटिक्स में होगा, फोनोलॉजी में होगा। फोनेटिक्स में आपकी तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होता है आपका आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, जिसमें हम स्पीच प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि वो आपकी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, वोकल कॉर्ड से, ठीक है? और फिर आपका नेक्स्ट होता है जो आपने प्रोड्यूस किया है उसका ट्रांसमिशन टू एयर। आपके मुंह से क्या निकलते हैं? साउंड वेव्स निकलते हैं, ठीक है? जब आप स्पीच आप जब बोलते हो तो साउंड वेव्स ही निकलते हैं एंड दे रीच टू द लिसनर। तो आपका ट्रांसमिशन होता है थ्रू द एयर फ्लो ट्रांसमिशन। एंड देन थर्ड इज द ऑडिटरी। ऑडिटरी इट्स अबाउट लिसनिंग। आपने कुछ कहा, वो एयर फ्लो के थ्रू आपका ट्रांसमिट हुआ एंड देन इट वाज हर्ड बाय द लिसनर, इट वाज प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन, डिकोडेड बाय इट, एंड देन दे अगेन फॉलो द सेम एक्शन दैट वाज फॉलोड बाय द स्पीकर। ठीक है, वो देन प्रोडक्शन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से है। कहाँ से है? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से है। Then, which of the following statements are correct about voiced and voiceless sounds? Which of the following statements are correct about voiced and voiceless sounds? Again, ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ से है? आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से है। अभी तक चार क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के सेक्शन से पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason B. Reason, sorry. ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसे आप मत देखिए। ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, जहाँ पे आपको फोनोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को, ठीक है, आपको जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? और ये पैरेलल ही दिए गए हैं। सो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक सा है, द वेरी बेसिक्स। ये आपके कोर सब फील्ड्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। फोनोलॉजी में हम साउंड सिस्टम देखते हैं, मोर्फोलॉजी में हम वर्ड सिस्टम देखते हैं, सिंटेक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, सिमेंटिक्स में हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है?
Then here comes, what do we call the space between the vocal folds? ठीक है, इसे ग्लॉटिस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है अगेन आपका कहाँ से है? फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से है। ठीक है जी। Next question we have here. In English, if three consonants form a cluster at the beginning of of a syllable, the first consonant will be always reason. Identify the required initial consonant for syllable cluster. जहाँ पे आपका pronunciation है ना, ये सब चीजें आती हैं। और syllable की बात आती है। syllables आप जानते हैं, आपका vowel sound जो होता है उसे कहते हैं। तो ये भी अगेन आपका फोनोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका अगेन फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी मेरा मेन पर्पस आपको ये दिखाना है कि आपको इसे प्रिपेयर कैसे करना है इस चीज को। ठीक है, इसे सिखाना, इसे सॉल्व करना, वो भी हम करेंगे। बट अभी मैं मेन आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आई वांट टू जस्ट गाइड यू हियर दैट हाउ टू प्रिपेयर, विच सेक्शन टू बी मोर फोकस्ड ऑन। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो उस पे होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज एस हेयर। ठीक है, सो नाउ कम टू दी अनदर क्वेश्चन हेयर। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड de Saussure, what is the minimum number necessary to complete the speaking circuit? आपको एक स्पीकर चाहिए और आपको एक लिसनर चाहिए। ये दो लोग आपको चाहिए अगर आपको इंटरेक्शन करनी है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो दो लोगों को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें चाहिए और इसके लिए ये थ्री फेजेस के थ्रू जाती हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये दो लोग होते हैं तो इसमें किन किन फेजेस के थ्रू वो कन्वर्जेशन होती है। सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल रहता है, आपके दिमाग में एक इमेज आती है, एक थॉट होता है जिसे आप शेयर करना चाहते हो। देन आपका नेक्स्ट आपका रहता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जिसमें आप उस जो आपका थॉट है उसे आप प्रोसेस करके कन्वर्ट करके आप जो है उसे आप एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसके आपका फिर वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, फिजिकली आपने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर लिया। देन आपका थर्ड फेज होता है, आई थिंक ये फिजिकल फेज होता है, जहाँ पे वो आपका ट्रांसमिट होती है, वो आपके लिसनर तक आपकी वो पहुंचती है वो वॉइस, एंड दे हर्ड दिस, राइट। तो ये तीन फेजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल, आई गेस। ठीक है, और अगर इसमें कुछ थोड़ा मुझे लगा कि कुछ इनकरेक्शन है तो मैं वो कमेंट सेक्शन में आपका करेक्ट कर दूंगा। पर ये तीन फेजेस रहते हैं, पर मेनली हमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो तो इसी से ही रिलेटेड है कि दो चीजें हमें ये चाहिए होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है आपका ये हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में से ही आप ले सकते हैं कि द संस्कृत लैंग्वेज whatever be its antiquity is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verb and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident. Right? Yes, Sir William Jones is the one who happened to say this. एंड और ये आपका हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में ही आता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में हम ये चीजें इस तरह की कवर करते हैं। इफ द ग्लाइड इज डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हर्ड, द वॉवल प्लस ग्लाइड विल बी ट्रीटेड एज। ग्लाइड आपका होता है हम मूव करते हैं एक वॉवल से दूसरे साउंड तक। अब ये क्या चीज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ द ग्लाइड इज डिस्टिंक्ट इनफ टू बी हर्ड, ग्लाइड क्या होता है, जो आपकी मूवमेंट है वॉवल्स में, द वॉवल प्लस ग्लाइड विल बी ट्रीटेड एज। एग्जांपल है बॉय और सिट। जब आप सिट बोलते हैं तो इसमें आपकी एक ही साउंड आती है, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई ग्लाइड नहीं है इसमें। ठीक है, जब आप बोलते हैं बॉय, बॉय, ओए, तो यहाँ पे आप ग्लाइड करते हैं। सिलेबल ये एक ही है, पर ऐसा मतलब साउंड दो नहीं आते हैं। ओए आते हैं, माए आते हैं, दो साउंड। तो ये आपका ग्लाइड कहलाता है, ये डिप्थोंग में होता है। ठीक है, ये डिप्थोंग में होता है, मोनोथोंग में आपका एक ही है, मोनोथोंग सिट, ये आपका मोनोथोंग है। ठीक है, इसे डेप्थ में पढ़ना बाकी बातें हैं, पर ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन ये आपका फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में से ही क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं ये मानता हूँ। पर अभी जो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट्स हैं,
अगर आप इनको भी कवर कर लेंगे, you will easily crack these, right? You will easily attempt these questions. बाकी solution आपके पास है, my professor note, study material and the classes, and you know how to reach us. Then the study of how human beings acquire language and how we use language to speak and understand it. देखो ये हम चीज पढ़ते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स में. Applied linguistics में हम देखते हैं the use that how the linguistics is used in the real life issues in order to learn language, literacy, इन सभी चीज़ों में. सोशल लिंग्विस्टिक्स में आपने देखा कि सोशल फैक्टर्स किस तरह से लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं. थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में हमारे आगे वो 6 कोर चीज़ें जिसमें कि आपका है फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मोर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लैंग्वेज के, वो हम इसमें पढ़ते हैं. तो ये साइकोलिंग्विस्टिक्स में ये बात आती है कि हम कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं. ठीक है, नाम चॉम्स्की ने बोला है कि व्हेन वी आर बोर्न विद द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, we automatically inherently naturally start producing the sentence without learning the grammar, because वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पहले से ही वो चीज़ क्या है, इंस्टॉल्ड है. Arrange the following stages of first language acquisition schedule in its chronological order. तो आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज आप लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं, ये लैंग्वेज एक्विजिशन पे क्वेश्चन है. बिल्कुल बेसिक जो होता है आपका नेचर ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स, वहां से ये क्वेश्चन है. तो आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स. आपका एक क्वेश्चन है जॉन लियंस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लियंस करके ऐसे एक ऑथर है, उनकी इंट्रोडक्शन टू जनरल लिंग्विस्टिक्स एक बुक है, उसमें आपको ये चीज़ें इजीली मिल जाएंगी. सबसे पहले जो है वो क्या होती है, क्यूइंग होती है ना. ऊ ऊ इस तरह से साउंड बच्चा करता है, रुबाबा दादा ऐसे करके बैबलिंग करने लगता है. ठीक है, फिर उसके बाद आपका वन वर्ड स्टेज आता है, एक सिंपल सा वर्ड बच्चा बोलने लगता है. ठीक है, देन आपके टू वर्ड्स पे वो आता है. ठीक है, पहले बोलता है मिल्क मिल्क, मिल्क ममा मिल्क ममा. ठीक है, टेलीग्राफिक. देन इन टेलीग्राफिक में अब वो मल्टीपल वर्ड के सेंटेंसेस बनाने लगता है, इवन तो उसमें ग्रामेटिकल कोई स्ट्रक्चर, preposition वो सारा मिसिंग होता है, पर नाउन और वर्ब्स होते हैं. मम्मा जाना वहाँ, मम्मा जाना वहाँ पे, हमने, राइट. इस तरीके से आधी अधूरी बातें करते हैं बच्चे. ये चीजें होती हैं आपके मतलब इस पीरियड में 2 to 4 months, देन 6 to 10 months. इस तरीके से ये आपके 2.5 साल तक बच्चा यहाँ पे टेलीग्राफिक स्पीच तक पहुंच जाता है. आ, तो ये तो बिल्कुल आपका लैंग्वेज एक्विजिशन पे ही बात आ गई. अब ये जो क्वेश्चन है आपका डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ये नेचर ऑफ लैंग्वेज पे है कि लैंग्वेज क्या है ना. लैंग्वेज यूजेस सिंबल दैट आर प्राइमरली वोकल बट मे आल्सो बी विजुअल एंड इट्स सबफील्ड्स आर फोनेटिक, फोनोलॉजी, राइटिंग सिस्टम, ऑर्थोग्राफी. ऑर्थोग्राफी होता है आपकी स्टडी ऑफ जो स्पेलिंग होती है. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ सही है, यही है. तो इस तरीके की आपको ये डेफिनेशंस दी गई हैं कि लैंग्वेज क्या है, उसका नेचर क्या है. उसमें फोनेटिक्स होते हैं, फोनोलॉजी होती है, मोर्फोलॉजी होती है, सिंटैक्स होती है, डिस्कोर्स होता है, लेक्सिकल एनालिसिस होता है. हाँ ऐसा होता है. तो ये सब चीजें आपकी इसमें पूछी गई है नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में, कि व्हाट इज बेसिकली लैंग्वेज इज. तो ये तो इजी इजी से क्वेश्चंस है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ये स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स है कि लिंग्विस्टिक्स क्या क्या कवर करती है. क्या लिंग्विस्टिक्स बात करती है टू स्टडी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीच ओनली, या कंसिडर ओनली करेक्ट स्पीच एंड फ्लावरी लैंग्वेज. ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में बात करती है. ठीक है, तो डी तो आपका गलत ही हो गया, फिर डी गलत हो गया तो मतलब ये सब गलत हो गए, तो यही सब सही रह गया. कई बार इस तरीके से अगर एक आपको कोई गलत बीच में ऑप्शन रखता है, उसको कट करके एक बार ऑप्शन को देख लिया करो, आपका टाइम बच जाता है. तो टू डिस्क्राइब द ट्रेस हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेबल लैंग्वेजेस सही है. टू डिटरमिन द फोर्सेस दैट आर परमानेंटली एंड यूनिवर्सली एट वर्क इन ऑल लैंग्वेजेस. ठीक है, टू डिटरमिन द फोर्सेस दैट आर परमानेंटली एंड यूनिवर्सली एट वर्क इन ऑल लैंग्वेज. ठीक है, और ई तो है टू डिलिमिट द डिफाइन इटसेल्फ. डिलिमिट करना जरूरी है ना, कि कहाँ पे हमारी बाउंड्री है वो सेट करना जरूरी है. लिंग्विस्टिक्स का कितना तक रोल है इसमें. आपका पिडगिन आ गया, क्रियोल आ गया, आइडियोलेक्ट आ गया, रजिस्टर आ गया, अगेन ही आपका सोशियो लिंग्विस्टिक्स में कहीं ना कहीं चीज है. ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम आपको पता है कि पिडगिन क्या है,
ठीक है, जब कोई दो कम्युनिटी या दो लोग मिलते हैं हु डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, तो वो कुछ कॉमन कॉमन से जेस्चर, कॉमन कॉमन से साइंस, वर्ड्स बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साथ में वो लोग रहते हैं, वो दो कम्युनिटी जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानती, सिविलाइजेशंस के अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग हैं, साथ में रहते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करते हैं, एक नई लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं उसकी मिक्सिंग के साथ, उसे क्रियोल आपका बन जाता है, राइट? और फिर उनके जो आगे नेक्स्ट जनरेशन है उनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड क्रियोल। कई ऐसे है, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। रजिस्टर को हमने देख लिया है कि प्रोफेशनली स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड एक लैंग्वेज आपकी यूज़ की जाती है। अगर आप डॉक्टर है तो आप डॉक्टर की तरह बातें करेंगे, एकेडमिशियन है तो एकेडमिशियन की तरह बातें करेंगे। ठीक है, आइडियोलेक्ट आपका बात करता है कि जिसे एक ही इंसान, द लैंग्वेज स्पेशल टू एन इंडिविजुअल समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज एन पर्सनल डायलेक्ट। ठीक है, वो आइडियोलेक्ट आपका है। डाय में दो चीजें होती हैं, डायलेक्ट के लिए, और डाय मतलब दो लोगों के बीच वो चीज होती है, और आइडियोलेक्ट मतलब एक ही इंसान। कोलोकेशन आपका होता है जो नेचुरल एक एक नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता है, जैसे कि हैवी रेन। ठीक है, ये दो वर्ड मतलब इट साउंड्स नेचुरल। ये फ्रेज जो है हैवी रेन मतलब नेचुरल साउंड करता है, नेचुरल नहीं लगता। तो टोरेंशियल रेन भी नेचुरल साउंड करता है। मतलब ऐसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जो मतलब नेचुरल साउंड करते हैं, कुछ हम कई बार बना के करते हैं चीजें, राइट? कुछ ऐसा वर्ड जो सूट ही ना करे। ठीक है, तो कोलोकेशन एसेंशियली जो है नेटिव्स जो होते हैं अ, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। हैबिचुअल एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर वर्ड्स, ये आपका कोलोकेशन है। इन्फ्लेक्टेड है आपका कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटेंसेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। जनरेटिव एक मैथमेटिकल टर्म है जो बोरो की 1960 में लिंग्विस्टिक्स ने नाम चॉम्स्की ने। और पोलैरिटी है, सॉरी 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 polarity is the term for contrast between the positive and negative sentences, clauses and phrases. Inflected is a term in which word takes various forms to show its grammatical role. Hey. All right, all right, all right, all right, all right. There's something wrong in this question. Polarity is that, polarity is that, polarity is that, and collocation this, but जनरेटिव, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो जनरेटिव का भी यही रोल है कि वो टेक्स वेरियस फॉर्म टू शो ग्रामेटिकल रोल, राइट? बट ये इन्फ्लेक्टेड को ट्रिब्यूटेड रहेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें इसमें बहुत सारी चीजें आपकी आ गई। वर्ड, ऑल राइट, अ टर्म इन विच वर्ड टेक्स वेरियस फॉर्म्स टू शो इट्स ग्रामेटिकल रोल, दैट इज इन्फ्लेक्टेड। जैसे कि वॉक हो गया, वॉकड हो गया, वॉकिंग हो गया, वॉक्स हो गया, इस तरीके से वेरियस फॉर्म ले लेता है इसके ग्रामेटिकल रोल को बताने के लिए, उसे हम इन्फ्लेक्टेड कहते हैं। इसमें आपका मोफोलॉजी भी आपका कवर हो गया, है ना? जनरेटिव ग्रामर का ये रूल है जो नाम चॉम्स्की ने दिया है, वो भी आपका कवर हो गया। इसमें मल्टीपल चीजें हैं और ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन इसमें इजी थे, कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। और कौन से सेक्शन को आपको सबसे ज्यादा आपको कवर करना है? आपको इन 13 चीजों पे फोकस करना है। 6 कोर जो आपके हैं, कोर क्या है आपके? जो आपके कोर हैं किसके? लिंग्विस्टिक्स के। वो कोर क्या है आपके? एक चीज मैं देखो भूल गया था इसमें, फोनेट, वो था सिंटेक्स। ठीक है, वो था सिंटेक्स। एक आपका फोनोलॉजी था, एक आपका फोनेटिक्स था, एक आपका सिंटेक्स था, एक आपका प्रेग्मेटिक्स था, एक आपका मोफोलॉजी था, और एक आपका सिमेंटिक्स था। ये 6 चीजें हैं आपकी कोर की, और 7 हैं आपके इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, जिसमें कि आपका क्या क्या है? इसमें कि आपका क्या क्या आता है? आपका इसमें आता है साइकोलिंग्विस्टिक्स, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, और सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो ये चीजें आपको पढ़नी है जरूर करके अच्छे से। इसमें से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको देखो सबसे अच्छा है पढ़ना, और आपको इससे क्लैरिटी भी मिलेगी लैंग्वेज के लिए के बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। ठीक है, मुझसे जितना सा बन पा रहा है मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ। बाकी क्लासेस में आपको मिलते हैं आप जब एनरोल होंगे।
स्टडी मटेरियल आपके पास आएगा, मॉक टेस्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन असेस करेगा, मेंटरशिप विल हेल्प यू टू कीप यू ऑन ट्रैक, राइट? विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वे विल कवर मोस्ट प्रोबेबली ब्रिटिश लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी। अगर आपको जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट।